मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर मौलाना यासूब अब्बास साहब ने कुछ इल्जामात अंजुमन हैदरी के ऊपर और आफ्ताब शेख मौलाना जवाद साहब के ऊपर लगाए, तो मैं उसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो इसका मकसद है वो ये है कि जो 1300 करोड़ का दावा अंजुमन हैदरी का हाई कोर्ट में चल रहा है और जिस पे आर्ग्यूमेंट होकर ऑर्डर आना है, उसको आप चाहते हैं कि वो रद्द हो जाए, वो खारिज हो जाए, वो डिसमिस हो जाए और अंजुमन हैदरी डर के घबरा के उससे अपना दावा वापस ले ले, जो लगातार तमाम नर्सरी वाले के एजेंट, वक्फ लैंड माफिया के एजेंट, जिसमें कौम के बड़े बड़े ऊंची ऊंची टोपी वाले लोग भी शामिल हैं, वो लगातार यही धमकियां दिखा रहे हैं कि आप इस केस को वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो ये बात सुन लें, चाहे आप हमें जान से मार दें, चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें, कितना ही बदनाम करने की साजिशें चलें, कितना ही झूठ बोलें, हम 1300 करोड़ के केस को वापस नहीं लेंगे। ये आफ्ताब शेख मौलाना जवाद साहब का हुक्म है कि कोई अंजुमन का मेंबर टेबल टॉक भी नहीं कर सकता है उस नर्सरी वाले के साथ। तो समझ गए इस बात को, ये ना अंजुमन कोई केस वापस लेगी और ना ही किसी को लेने देगी। ये हो गई एक बात। अब आपने बहुत अहम बात कही अपने उसके अंदर कि साहब एक कल्बे जवाद साहब की कंपनी है सेगा सिटी करके, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने बताया। उसमें आपने ये इल्जाम लगाया कि कल्बे जवाद साहब हैं दिल्ली, उनके साथ ही कंपनी खुली है और इस कंपनी के थ्रू नर्सरी से करोड़ों रुपए का गबन किया गया, हेराफेरी की गई, तामझाम किया गया। तो मैं आपको बता दूं, कौम को बताना चाहता हूं, आपको तो मालूम ही है, आप तो जानते हैं सच्चाई। आज तक इस कंपनी का ना तो बैंक अकाउंट खुला, ना इसका जीएसटी नंबर, ना इसका कोई आज तक एजीएम हुई, ना इसने कोई काम किया। ये कंपनी आज के दिन ना एक्टिव है। इस कंपनी में किस तरह करोड़ों का लेन देन हेराफेरी हो गई, जब कोई कंपनी ने कुछ किया ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कराई और आज तक जब कुछ किया ही नहीं तो करोड़ों रुपए का गबन हो गया और आपने कागज भी दिखाए। तो अब मैं आपको 11 और 12 तारीख जितने ये आपके गुर्गे झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि साहब कल्बे जवाद साहब की टीम 7 करोड़ रुपए खा गई 2 साल में, साहब कोई हिसाब नहीं है, उन तमाम बातों की सफाई के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी जनाब अहमद डोसा के साथ में खुद मौलाना कल्बे जवाद साहब दरगाह शाह मसला में मौजूद रहेंगे और तमाम कौम के जिसको भी कोई सवाल है वो लिखित में दे, उसको बकायदा जवाब देंगे। तो आप इस सेगा सिटी कंपनी में जो करोड़ों रुपए का गबन अंजुमन हैदरी ने नर्सरी के थ्रू किया कल्बे जवाद साहब ने, उसके सबूत लेकर आए। जो आपने बात रखी है इसके सबूत लेकर आए। और मैं आज बता रहा हूं, मैं अपनी जेब में ये इस्तीफा लेके घूमता हूं। ये आज मेरी जेब में आपका सुबह सुन के मैंने इस्तीफा तैयार कर लिया कि अगर आपकी बात सही पाई गई, आपके सबूत सही पाए गए, मैं उसी टाइम इस्तीफा देके उठूंगा। मगर अगर आपकी बातें झूठी पाई गई तो आपको अपने जो शिया कॉलेज है उससे इस्तीफा देना होगा। आप भी अपनी जेब में इस्तीफा रख के लेके आए, वहां पर कौन फैसला करेगी कि कौन झूठा कौन सच्चा। अगर हम झूठे तो मेरा इस्तीफा तैयार है और अगर आपकी बात गलत निकली, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूं कि आप झूठे सच्चे, अगर आपकी बात गलत निकली और आपने एक आफ्ताब शेख मौलाना जवाद साहब के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो आपको उसी टाइम वहां पर इस्तीफा देना होगा। ये आप तय समझ लीजिए। अब इसके बाद आपने अगली बात कही, आपने कहा कि साहब जब छोटी करबला की दीवार टूटी तो आपने साहब वहां पर एक एहतजाज हुआ दिल्ली में। तो मैं बता दूं उस एहतजाज में मैं शामिल था। शाह मर्दा से बाद नमाज जुमा हम लोग गए, हमारे अहले सुन्नत भाई जो मदरसे में नमाज पढ़ाते थे जनाब मौलाना नक्शबंदी साहब, वो हमारे साथ थे, उसमें शामिल थे। वहां लाठी चार्ज हुआ, आप वहां नहीं थे, लाठियां खाने वाले हम थे।
जनाब जहीर रैसी साहब ने उसके बाद खत लिखे थे। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये कहना है कि उस टाइम के एनएमसी चेयरमैन बॉबी मिश्रा साहब ने उस टाइम के सेक्रेटरी जाफर अब्बास सफी और आपको छोटी करबला की चाबी दी थी। चाबी मतलब कि साथ में लेटर दिया होगा, उसकी अंडरटेकिंग दी होगी कि भाई ये हमारी एनएमसी की लैंड नहीं है, वक्फ लैंड है, तो हम आपको चाबी दे रहे हैं, साथ में डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो मैं पूरी कौम को आज बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात मुझे पता चली है जो ये कह रहे थे आज इन्होंने, क्योंकि आज चेयरमैन का भी नाम दिया, तो इसका मतलब कि एनडीएमसी से इनको उसकी कागजात जो मिले वो आज तक कोई भी कागज कोर्ट में दायर नहीं किया गया। हम जो पूरी कौम पिट रही है, सर फुड़ा रही है, हम पे 10 एफआईआर है इस बात की कि वो सरकारी जगह है। अगर ये लेटर दे देते, अगर ये लेटर कौम के सामने कोर्ट में दाखिल हो जाता तो ये मामला हल हो जाता। तो आज मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बताइए कि वो लेटर किसको बेचा गया? यहां की आरडब्ल्यू से डील की गई या जिससे उस टाइम फ्लैट बनाने का एग्रीमेंट किया था जाफर अब्बास एंड पार्टी ने, जो आप खुद बता रहे हैं कि आप जाफर अब्बास के साथ थे, तो क्या उस फ्लैट बनाने वाले को बेचा गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप हमें बता दें वो लेटर कितने का बेचा था, हम 10 गुना कीमत भी अदा करके उसे लेके आएंगे, चाहे हमें अपना खून बेचना पड़े मोमिनीन को, मगर हम उस लेटर को लेके आएंगे, क्योंकि उस लेटर से पूरा सरकार का दावा खारिज हो जाएगा। तो आपने जो ये कहा कि चाबी मिली तो उसके साथ अंडरटेकिंग, लेटर, रिसीविंग जो मिली वो हमें बता दें कहां है, तो उससे साबित हो जाएगा क्या हुआ। मगर मैं जानता हूं आप नहीं बताएंगे। आप 11/12 तारीख को आए, इस बात का भी जवाब लेकर आए कि जो आपने ये कहा इसके सबूत क्या हैं और इसकी बुनियाद क्या है, इसको लेकर आए। इसके बाद आपने एक और बात कही, वो बड़ी बात कही कि साहब ये जो है ये कमेटी एक और है, अंजुमन हैदरी तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये मजाक आप कर रहे हैं। मजाक क्या बात है? ये अंजुमन जो है ना, अंजुमन हैदरी, ये कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या कोई और वक्फ बोर्ड का जो ओहदेदार है वो अपॉइंट नहीं करता है। अंजुमन हैदरी जो है ये गजटेड मुतवल्ली, गजट के थ्रू ये कमेटी बनाई गई है 1975 में। उसको गजट के थ्रू ही हटाया जा सकता है, वो हट ही नहीं सकती है, उसके अपने इलेक्शन होते अपना प्रोसेस है। तो लिहाजा ये आप एक मजाक कर रहे हैं। ये एक कमेटी जिसका आप एक खत दिखा रहे थे, ये अहमद पटेल के वक्त पे अहमद पटेल ने एक चाल चली थी, नर्सरी खाली के बाद किसी तरह दोबारा कब्जा हो जाए, कोर्ट का केस विड्रॉ हो जाए, उस टाइम उसने अपने गुरु अलचे रजा जैदी जो 125 करोड़ का जिन पे केस है गबन का नोएडा के अंदर, वो उसके प्रेसिडेंट बनाए गए। आज उन्होंने फिर एक बयान दे दिया इनकलाब में, साहब मैं तो 2 साल से शाह मर्दा नहीं गया हूं, मेरा क्या लेना देना, बिल्कुल झूठा है ये। आज ये कहेंगे, कल वो कह देंगे हुजूर ने मेरा तो लेना देना है। ये सिर्फ ये देख रहे हैं, अगर ये लोग जो इन्होंने अपने गुर्गे लगा रखे हैं, अगर गुर्गे हमें मारने में कामयाब हो गए, मेरा कलवे जवाब साहब का कमेटी को खत्म करने में कामयाब हो गए, तो जेल जाएंगे वो, और ये आके यहाँ सदर बन के बैठ जाएंगे। ये अजय रजा साहब की चालाकियां, इनकी मक्कारियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये एक बार हमें बेवकूफ बना चुके हैं, हमारे सामने कसम खाई, हमने यकीन कर लिया, बाद में पता चला कि यही वो मक्कार थे। तो ये इस तरीके की इनकी मक्कारियों पर बिल्कुल ना जाए आप। और लास्ट में एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, अंजुमन हैदरी के ओहदेदारान 11 और 12 तारीख को फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब अहमद डोसा साहब के साथ, अंजुमन के चीफ पैटर्न आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ दरगाह शाही मर्दा में मौजूद रहेंगे। आपको कोई भी सवाल, कोई कौन से मैं अपील करता हूं, कोई भी सवाल हो आप आए, लिख के सवाल करें, लिख के जवाब देंगे। तमाम अकाउंट वहां होंगे, वाउचर वहां होंगे, सब कुछ वहां होगा। और उसके बाद जो सच होगा वो सामने होगा, और झूठा और मक्कार जो होगा वो इंशाअल्लाह हर हाल में बेनकाब होगा। उससे पहले कुछ साजिशें करी जा रही हैं, साहब मैं 9 तारीख को जो है साहब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ताकि हमारा 11-12 तारीख को कौम के सामने जो सच्चाई रखना चाहते हैं वो ना रख सकें। तो सुन लें, हम डरने वाले नहीं हैं। 11 और 12 तारीख को कौम के सामने सच्चाई ला के रहेंगे। आप जनाब यासूब अब्बास साहब, आपका खैर मकदम है,
हम हार फूल माला तो डाल नहीं पाएंगे, आपने कहा जहां जाते हैं फूल डलते हैं क्योंकि मुहर्रम चल रहा है, मगर आपका इस्तकबाल करेंगे और जो भी आपका सवाल होगा बाकायदा वीडियो रिकॉर्डेड, उसका सवाल भी आपका और हमारा जवाब भी वो कौम के सामने रखा जाएगा, सबूत सामने रखे जाएंगे। और इसी के साथ इंशाअल्लाह 12 तारीख की शाम को एक और जो 30-40 साजिशें हमारे खिलाफ हो चुकी हैं, एक और साजिश जो है बेनकाब होगी और इंशाअल्लाह हक की जीत होगी। अस्सलाम।